इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में, और जो ये गुलाबटी है सिकंदराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। और मैं इसमें मोहल्ला बुद्धे खां में मौजूद हूँ। कल भी हमने यहाँ सर्वे किया था और आज फिर हम सर्वे के दौरान यहाँ पहुँचे हैं। हमारा जो यहाँ का मकसद है सर्वे करने का, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान यहाँ बनाए गए हैं उन लाभार्थियों से बात करना है। उनकी आज जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए उनकी क्या राय है। मैं ऐसी एक मकान के सामने खड़ा हूँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ मैं साथी से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ एक बोर्ड भी लगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, लाभार्थी का नाम ओमवती है और वाइफ ऑफ हरिश्चंद। और मैं घर के अंदर प्रवेश करूँगा और उनसे बातें करूँ जो घर के हैं। मजा भैया। आंटी क्या नाम है आपका? ओमवती। अम्मा ये मकान बना है आपका, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? किसकी तरफ से बना है मकान? मोदी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से बना है। हाँ। तो कैसा महसूस हो रहा है फिर आपको? अच्छा हो रहा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो ये बताओ, जब ये मकान आप करते क्या हैं, जो परिवार के लोग हैं क्या करते हैं वो? मट्टी बने जी हमारे तो। अच्छा, मजदूरी होती है? मजदूरी हो गए। तो क्या कभी ऐसे इस तरीके से कमा के कभी बन सकता था मकान? नहीं है? नहीं बन सकता था? नहीं बने। तो पहले आपका मकान किस प्रकार का था? कच्चा था? कैसा? कच्चा वो पड़े छप्पड़। छप्पड़ पड़े। हाँ। तो मोदी जी ने आपका मकान बनवा दिया, और भी सरकार पहले रही, तो कौन सी सरकार को पसंद करोगे तुम? हम यही सरकार मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, अब एक बात बताओ, चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव भी 3 महीने बच रहे हैं, 3-4 महीने। अब तो किसको वोट दोगी इस बार फिर? मोदी जी को। मोदी जी को दोगी? भाजपा को? हाँ। कमल के फूल को? हाँ। है? हाँ। और किसी को ना? नहीं। अच्छा, क्यों? उनने हमारी सुविधा करी है। सुविधा करी तो महंगाई भी तो बढ़ा दी उनने। कोई बात नहीं, हम बैठे तो हैं छाए में। अच्छा, छाए में बैठे, महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, छाए में तो बैठे हैं। अच्छा चलो, अब एक बात और बताओ, जब आपका ये मकान बना होगा तो जो सर्वे करने के लिए आते हैं लोग, तो किसी प्रकार से उन्होंने आपसे रिश्वत ली हो या किसी पर? नहीं ली। नहीं ली? नहीं। मांगी हो? नहीं मांगी। मांगे भी नहीं। तो वोट किसे देंगे फाइनली किस? अब मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। तो अम्मा ने बताया कि मोदी जी की तरफ से इनका मकान बना है और उन्हीं के तरफ से जो है ये उन्हीं को वोट देंगी। अब मैं चलता हूँ, सामने एक मकान और बना है, यहाँ भी एक मकान बना है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी एक लाभार्थी का नाम, इधर दिखाइए, लाभार्थी का नाम मनीष, वाइफ ऑफ दीपक है। यहाँ भी एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये मकान बना है। यहाँ भी मैं घर में प्रवेश करूँगा और यहाँ जो घर की जो मालकिन है उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। आंटी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मुनीस। मुनीस। ये मकान बनाया आपका मोदी जी की तरफ से, ऐसे ले लो फोकस मकान का। ना उठना, अगर उठ जाओ तो अच्छा है। खड़े हो जाऊंगी। हाँ, ये मकान किसकी तरफ से बना आपका? मोदी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से बना है? हाँ जी। तो पहला कैसा मकान था आपका यहाँ? हमारा तो कच्चा जी मकान। कच्चा मकान हाँ, था? कड़ी डल ली थी। तो बरसात में पानी वानी? हाँ, पानी भर जावे और इसमें हम तो परेशान रह गए। हमारी क्या कृपा है जो हम घर बना लेते, वो तो मोदी की कृपा जो बन गया घर। अच्छा। तो अब जैसे अब मकान बन गया आपका, पहले कच्चा था आपने बताया, छप्पड़ पड़े हैं। तो अब कैसा महसूस हो रहा है परिवार? बढ़िया हो रहा अब, और बढ़िया ही है, और क्या चाहिए, पहले से तो सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, उनकी अब चुनाव होने जा रहा है, 3 से 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो किसको वोट दोगी फिर इस बार? मोदी को। मोदी जी को। मोदी चलो जी। हम शुरू से मोदी जी को ही दे रहे, जब से खड़े हुए हैं ना मोदी को ही देंगे। अब आप एक बात बताओ, जब मोदी जी ने इस बार मकान तो आपके बना दिए, कनेक्शन भी दिए, महंगाई भी तो बढ़ी है ना इसमें? अब तो सबके लिए बढ़ी है, हमारे लिए थोड़ी ना बढ़ी। सबके लिए बढ़ी है। तो महंगाई का कोई असर ना है? ना हमें ना सर जी, जैसे सब खाएंगे ऐसे ही हम खाएंगे। अच्छा। नहीं, जैसे अब मकान बन गया आपका और 2.5 लाख रुपए आपको मिल गए, तो अब जैसे महंगाई बढ़ी है तो इसका तो कुछ असर होगा घर पे? नहीं है? अब क्या करें, जो होना हो तो होना ही है भैया। अच्छा चलो, तो ये बताओ, अब चुनाव है फिर तो किसको वोट दोगी इस बार? मोदी को देंगे, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए। महंगी कितनी भी हो जा, जब हमारा घर बन गया तो न समझो मोदी जी को ही देंगे। महंगाई कितनी हो जाओ, तेल कितनी भी कीमत का हो जाओ, पेट्रोल कितनी, गैस कितनी कीमत की हो जाओ, वो तो खाना तो जब भी है। जब भी है। हाँ भाई, इस खाना तो जब भी है, महंगा कितना ही हो चाहे मंदा हो, खाना तो है ही। कोई दिक्कत ना मतलब। चलो ये बताओ, जिस दौरान आपका ये मकान बन रहा था, एक बात महत्वपूर्ण है, तो उस दौरान यहाँ पे सर्वे करने के लिए लोग आए होंगे, तो किसी ने आपसे कोई रिश्वत ली किसी प्रकार के? ना, नहीं कोई मांगे हो? ना जी,
हमसे न मांगे। हम तो खुद भी ऐसे है कि हमसे बेचारे देख के खुद भी नु कह दे के रहने दो जी, हमसे न मांगे किसी ने भी, ना हमने दिए। करते क्या घर के लोग जो हैं? हमारे कंपनी में कर रहे हैं मसूरी, अच्छा, घर मजदूरी टाइप में? मजदूरी कर रहे हैं जी, रोज का लाना खाना हमारा तो जी। तो कभी कमा के मकान बन सकता है तुम्हारा जी? नहीं जी बनता, नहीं बनता। हमारे 4 लड़की हैं, एक लड़का छोटा है, हम मकान बना रहे बच्चों को पालते। तो चलो एक बात तो लास्ट में बताओ, मकान बन गया आपका मोदी जी की तरफ से, और आपने ये भी बता दिया महंगाई कितनी हो जाओ वोट मोदी को देंगे, मोदी को देंगे। ठीक है, तो अब मोदी जी लिए क्या कहोगे आप? धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो आंटी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनका मकान बन गया है, महंगाई कितनी हो जाओ फिर भी वोट ये मोदी को देंगे, क्योंकि मोदी जी की तरफ से ही इनका मकान बना है। मकान बना जी। एक ऐसी एक दूसरे मकान में हम चलते हैं और वह भी हम बात करेंगे। एक और मकान के सामने हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि और यहाँ भी एक बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसमें लाभार्थी का नाम वीरवती वाइफ ऑफ निरंजन, वार्ड नंबर 5, मोहल्ला बुद्देखां, गुलाबटी, जिला बुलंदशहर है। ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना है, और जो इस घर के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि किस तरीके का ना महसूस हो रहा है, क्या कोई किसी प्रकार की रिश्वत वगैरह इन्होंने दी। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन है जी। ये जो वीरवती हैं ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। ये बताइए मोदी जी की तरफ से आपका मकान बना है? हाँ जी। कितने पैसे मिले थे? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिले। तो कैसा महसूस कर रहे हैं मोदी जी की तरफ से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने हमारे लिए। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? मैं जो अगर रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो मजदूरी करके तो कभी मकान नहीं बन सकता था कभी जीवन? जी हाँ सर, ऐसे ही है। तो अब मोदी जी ने मकान बनवा दिया आपका, तो क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए हम सब कुछ, जीवन ही उनके लिए कर दिया, हमने दे दिया कि मान लो जीवन अपना जो हैगा जब तक वो रहेंगे जब तक उनके साथ रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो मकान उन्होंने बना दिया, हाँ। महंगाई भी तो बढ़ाई थोड़ी सी? नहीं, महंगाई कोई भी तो महंगाई चलती फिरती है, ही तो ये कोई किसी की रोक नहीं होगी इस पर, ना किसी उसकी होगी रोक। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, अब ये चुनाव होने जा रहा, 3 से 4 महीने बचे हैं। हाँ। फरवरी में विधानसभा का चुनाव होगा, और इसी चुनाव से डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा प्रदेश का। तो किसको वोट दोगे इस बार फिर? वोट जी देखो हमारी योगी की है जी। योगी जी को? हाँ जी, और मोदी जी की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा चलो एक बात और बताओ लास्ट में, जब ये आपका मकान बना होगा तो यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए होंगे लोग? हाँ जी आए। तो किसी न किसी प्रकार का कोई डिमांड, पैसे, रिश्वत ली हो आपसे? नहीं, कुछ नहीं। मांगी हो? नहीं जी। किसी भी अधिकारी ने कोई पैसे नहीं लिए? नहीं। अच्छा चलो, तो इन्होंने बताया कि जो सर्वे करने के लिए लोग आए थे यहाँ पर किसी प्रकार की इन्होंने रिश्वत नहीं ली थी। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पीछे भी 2 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना के, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएंगे साइड से, ये 2 मकान बराबर जो मुझे बताया गया है, ये भी दोनों मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और जो निर्माणाधीन है कार्य उनमें अभी चल ही रहा है। और यहाँ पर जो जिनका ये मकान है, जिनके द्वारा बन रहा है, वो भी हमारे साथ में, मैं उनसे बातें करूंगा। अम्मा क्या नाम आपका? संगीता। कौन सा मकान बनना है आपका? ये बनना। ये वाला? अच्छा ये वाला तो किसकी तरफ से बनना है ये? मोदी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से बनना। काम चल रहा है अभी? हाँ। कितनी किस्त आ गई आपकी अभी? अब 2 आए। 2 आ गई। कितने कितने की? 1.5 लाख के आगे 2। एक 50? एक 50 के एक। 1.5 लाख की। काम चल रहा है? हाँ। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने मकान बनवा दिया आपका, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कुछ भी ना, सही हो रहा। सही हो रहा? बहुत बढ़िया हो रहा। बढ़िया हो रहा। अच्छा हो रहा। तो पहले यहाँ कोई पुराना मकान था, क्या था? हाँ, पुराना था। कैसा मकान था? कच्चा था, क्या था? कच्चा। कच्चे मकान से। क्या करते हैं जो आप, जो परिवार में लोग हैं घर में, क्या करते हैं सब लोग? सब काम करते हैं, ठेला मजदूरी लगाते हैं। तो मोदी जी ने मकान बनवा दिया, क्या कहेंगे उनके लिए आप? हम तो उसके लिए दुआ करेंगे। दुआ करेंगे, धन्यवाद देंगे मोदी जी को। अच्छा चलो एक बात और बताओ, अब चुनाव होने जा रहा है, 3-4 महीने बचे हैं, विधानसभा का चुनाव है, और इसी चुनाव से डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो किसको वोट दोगे इस बार? मोदी को। मोदी को दोगे? अम्मा एक बात बताओ, आप महंगाई भी तो बढ़ा दी मोदी जी ने? कोई बात नहीं, ये तो उतरते चढ़ते रहे। उतरते चढ़ते रहे। पब्लिक कह रही है इतनी महंगाई बढ़ गई है, बताओ कैसे घर का खर्चा चलाना वो हो रहा है। ऐसे कोई बात नहीं, मतलब महंगाई बढ़ जाओ कोई दिक्कत ना, वोट मोदी को देंगे। है? कोई दिक्कत ना है ना। चलो तो अम्मा ने बताया कितनी महंगाई बढ़ जाओ वोट मोदी की रहेगी, कि मोदी जी की तरफ से इनके मकान बनने हैं। चलो मैं बराबर में जो दूसरा मकान बनना है, यहाँ भी हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, इनसे मैं बातें करूँगा। अम्मा क्या नाम है आपका? सरोज।
अम्मा ये मकान आपका बनना है? किसके किसके द्वारा बनना है ये? मोदी की दुआ से। मोदी जी के द्वारा बनना है? अच्छा अच्छा, तो पहले पुराना मकान था, क्या था हाँ, मकान? कच्चा था। कच्चा था मकान। क्या करते हैं परिवार के लोग? और वो ट्रक चलाते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छा, नौकरी मजदूरी करें। मजदूरी। हाँ, तो अम्मा तो जैसे ये मकान बनना है आपका मोदी जी की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा, बढ़िया हैं? बढ़िया लग रहा। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा। पहले जैसे आप कच्चे मकान में रहे, छप्पर पड़ा या जैसे तो बहुत परेशानी थी, क्या था? बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी हमें तो। अच्छा अच्छा, परेशानी थी। हाँ, कच्चा ही था, चूहे था, सारा बेकार आता मकान। बरसात के दिनों में पानी आता होगा, हैं? पानी आता था, बहुत परेशानी उठानी पड़ी बहुत। बहुत परेशानी उठा गए हम तो। ऐसे इधर देखो थोड़ा सीधा से। अच्छा, तो अब जैसे अब मोदी की तरफ से मकान बनना है, आपका अभी काम चल रहा है इसमें, है तो कैसा अच्छा लग रहा है आपको? सही लग रहा, बढ़िया लग अच्छा रहा। लग रहा है? हाँ। तो मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? अब मोदी अच्छा ही कर रहे हैं हमारे लिए, तो वही सही कर रहे हैं। हाँ। अब लोग तो नु कह रहे हैं अम्मा जो है महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने, महंगाई ना, ऐसा तो होता ही रहता है हैं? पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर से ऊपर हो गया, हैं? ना। सरसों का तेल 200 रुपए हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छे, कोई दिक्कत महंगाई का कोई फर्क ना है? कोई नहीं, हैं? दिक्कत कुछ नहीं है। चलो अब चुनाव होने जा रहा है, 3-4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब सरकार मोदी की आ रही। मोदी की आएगी, योगी मोदी की। हाँ हैं? हाँ। वो तो क्या, मैं दूसरे वाले बिल्कुल नाने की महंगाई बढ़ा दी, क्यों, महंगाई तो होती रहे, वो चढ़ती चढ़ती रहे, तो ऐसे चढ़ती चढ़ती रहे, महंगाई का कोई फर्क ना है। ना। तो अम्मा ने बताया कि महंगाई का कोई फर्क नहीं है, और जो सरकार है वो योगी जी की आने वाली है, और वोट भी उन्हीं को करेंगे। महंगाई का इन पर कोई फ़र्क नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनके मकान बने जा रहे हैं। फिर एक मकान की ओर हम चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे और बातें करेंगे। एक मकान के सामने और मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अब से भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाया गया है, जिसमें लाभार्थी का नाम लिखा है रामकेश सनोप नरपत। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ की जो घर की मालकिन है वो हमारे साथ हैं, इनसे मैं बातें करूँगा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते जी। इधर थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो बस। क्या नाम है आपका? मुनेश। मुनेश। ये जो है क्या नाम है, रामकेशी कौन है आपके? ये हमारे पति है। ये आपके पति हैं, उन्हीं के नाम से आया जो है पैसा आया। तो मकान मोदी जी की तरफ से बना आपका? हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। करते क्या है? ये रिक्शा चलाते हैं। मजदूरी करें। हाँ जी। पहला कैसा मकान है? पहले तो ऐसा था, चूता था। थोड़ा। चूता था। अच्छा, कच्चा? हाँ। कच्चा मकान है। हाँ जी। अच्छा, तो अब जब मोदी जी की तरफ से मकान बनेगा आपका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई जैसे आपने बताया रिक्शा चलाते, तो महंगाई का दौर इतना, तो कभी कमा के तो मकान बन नहीं सकता था, मोदी जी ने बना दिया है। हाँ जी, बन नहीं सकता था, मोदी जी ने बनाया है। अब चलो ये बताओ, जब ये मकान आपका बन रहा होगा तो सर्वे करने के लिए आए होंगे लोग, तो किसी प्रकार किसी ने कोई पैसे वैसे लिए आपसे, डिमांड रखी? नहीं रिश्वत? नहीं नहीं ली। नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, अब ये चुनाव होने जा रहा है, 3-4 महीने बचे हैं, विधानसभा का चुनाव है, और जो इस बार जो वोट डलेंगे उसी से डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यानी योगी जी मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे, चुनाव डिसाइड करेगा। तो किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को देंगे? हाँ जी। योगी जी को ना दो? मोदी योगी एक ही है। हाँ जी। अब जैसे ये अब महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने, सरकार ने, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखो, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। हाँ। देखिए सही है, मतलब उनके हिसाब से जैसा भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो राजा हैं, देश के राजा हैं, तो जैसा कर देंगे ठीक है। हाँ जी। हैं? चलो, इन्होंने बताया कि उतार चढ़ाव चलता रहता है। और जहाँ ये मकान बनाया इसके जस्ट बराबर में एक मकान और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया, मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, शहरी और लाभार्थी का नाम सीमा वाइफ ऑफ यशपाल, वार्ड नंबर 16, मोहल्ला बुद्दे खां, जिला बुलंदशहर। तो मैं इस मकान के सामने मौजूद हूँ। कहाँ है यहाँ के जो करके, तो यहाँ पर जो मकान की मालकिन है वहीं रहो, मैं वहीं आ जाऊँगा, बैठ जाओ आराम से चाय। तो आंटी जी हमारे साथ में बात करूँगा। आंटी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आंटी जी आपका? सीमा पाल। ये आपके नाम का है जी। जो पत्थर लग रहा है? जी। अच्छा, बड़े बड़े लोगों के पत्थर नहीं लगते, लेकिन आपके सामने पत्थर लग गया। मोदी ने अपना नाम तो दिया योजना का, लेकिन आपका नाम भी और लगवा दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। क्या करते हैं परिवार के लोग जो है? साइकिल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करें? मैं भी यूनिसेफ में काम करती हूँ। अच्छा, तो अब मोदी जी की तरफ से आपका मकान बना है। पहला कैसा मकान था यहाँ पे? पहले कच्चा मकान था। कच्चा मकान था। कड़ी वाला। बरसात के दिनों में पानी भी आता होगा, परेशानी उठानी पड़ती बहुत होगी। ज़्यादा। तो अब मोदी जी ने मकान बनवा दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद भी नहीं थी कि कभी बनेगा। उम्मीद नहीं ना, भाई महंगाई इतनी है, कैसे उम्मीद इतनी होगी? महंगाई है। अच्छा,
तो अब आपने बताया कि महंगाई इतनी है, अब महंगाई भी तो मोदी जी ने बढ़ाई है। हाँ, ये थोड़ा गरीबों पे बहुत असर पड़ रहा है, पर मोदी जी का अपना कानून है, सर हमारा अपना कानून है वो भी। नहीं, मकान के लिए 2.5 लाख रुपए दे दिए उन्होंने और ऊपर से महंगाई बढ़ा दी, तो ये गरीब जनता पे तो पड़ रहा है पैसा। अभी 2.5 लाख कहाँ से, मतलब मानने को 2.5 लाख यहीं से वसूल हो रहे हैं महंगाई बढ़ा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने जो करा अच्छा करा है। अब देखो महंगाई वो अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, कोई हमारी तरीके से थोड़ी बढ़ा रहे हैं, हम तो जनता हैं, ला रहे हैं, कमा रहे हैं, पर फिर भी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। तो अब इस महंगाई का मुद्दा है, कुछ चुनाव में इसका असर पड़ेगा कुछ? हाँ जी, क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा जी। तो मोदी जी जी योगी जी है मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, अच्छा अभी तो आप कह रही है असर पड़ेगा उनका। देखो असर तो पड़ रहा है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और हम आम जनता अपनी जगह है, थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए ना उस बारे में भी। अच्छा, यानी जो महंगाई हो रही है इसके लिए सोचना चाहिए सरकार को थोड़ा सा, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। जरूर सोचना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और जो आमतौर से जो मेन चीज़ है गैस, जो है गैस बहुत महंगी हो गई है, गैस बहुत महंगी हो गई है, 950 हज़ार रुपये का सिलेंडर हो रहा है, हैं? हमारे फैन बिस्कुट ना बिकते महंगाई की वजह से। नहीं बिकते, महंगाई ज़्यादा हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, चलो अब ये बताओ, जब आपका मकान बन रहा था तो यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए होंगे लोग, तो किसी प्रकार के कोई पैसे वैसे लिए? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं लिए, पूरी किसी तरीके की नहीं। है? बल्कि उन्होंने तो हमारे साथ, हमने जितनी जल्दी कहा था, हम किराए पे रह रहे थे उस टाइम पे, तो बहुत दिक्कत थी वहाँ पे, कहा भैया जल्दी जल्दी कर दो, तो बहुत जल्दी काम करा उन्होंने हमारा। पैसे सही समय पा गए सब? हाँ, सही समय कोई दिक्कत पर। नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चुनाव हो रहा है, 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बच रहे हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होगा और ये चुनाव डिसाइड करेगा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे दोबारा। तो बनेंगे तो किसको वोट दे रही है इस बार? देखो जी, योगी जी को देंगे। महंगाई का कोई मतलब ना? महंगाई अपनी जगह है तो चलता ही रहेगा, सरकार भी तो है। अच्छा, अब देखो महंगाई उतरती चढ़ती रहेगी, जब काम योगी जी अच्छा काम देंगे तो महंगाई भी कम होएगी। महंगाई का असर पड़ेगा थोड़ा बहुत ही? थोड़ा बहुत पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन सरकार योगी जी की बनेगी? जी जरूर बनेगी। चलो, इन्होंने बताया कि जो महंगाई है, महंगाई के बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। तो एक बात और बताओ, यहाँ पे जैसे ये आपकी गली है और ये नाला मैं देख रहा हूँ, नाला था, मैं भाई से कहूँगा दिखाएं कि ये इसका पटाव हुआ है, तो यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई होती है? सही? हाँ, होती है भैया इधर दिखाओ जरा, साफ सफाई हो रही है समय साफ से? सफाई भी होती है और नाला बार बार खोल के भी साफ किया जाता है। अच्छा, जो इसके अंदर गंदगी जम जाती है वो अभी साफ हुआ था 2-3 महीने पहले, बार बार होता ही रहा, हफ्ते 15 दिन में। कली चूने का? हाँ, सब कुछ होता है। अच्छा, जैसे इस समय प्रकोप चल रहा है डेंगू का, मच्छरों को, तो यहाँ फॉगिंग वगैरह होती है जो मशीन से? मशीन तो नहीं आई है, पर वो पाउडर सा तो डाल के जाते हैं। अच्छा, यानी साफ सफाई होती रहती हाँ, है? होती रहती है। चलो, इन्होंने बताया कि सरकार के लिए, सरकार को सोचना चाहिए कि जो आम जनता है महंगाई का, उस पर थोड़ा सा असर पड़ा है और जो महंगाई की थोड़ी सी कम की जाए, लेकिन फिर भी इन्हें महंगाई की परवाह नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में वोट ये योगी मोदी जी को देंगे। ऐसी एक, फिर हम चल रहे हैं दूसरे मकान की ओर। एक मकान के सामने इसमें और मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अम्मा जी खड़ी हैं यहाँ पर, ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है और यहाँ भी एक बोर्ड लगा है, प्लेट लगी है, लाभार्थी का नाम माया वाइफ ऑफ मुन्नलाल। तो अम्मा हमारे साथ है, मैं बात करूँ। अम्मा क्या नाम है? माया। माया, ये नाम आपका ही है? हाँ। अच्छा, देखो मोदी जी ने कितना अच्छा करा, अपना तो बोर्ड लगा, लेकिन कभी तुम्हारा पत्थर लग सका घर के बाहर, लेकिन तुम्हारे नाम का भी पत्थर लगवा दिया मोदी जी ने। अच्छा करा। तो क्या कहेंगे मोदी के लिए? अब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, हैं और भूल नहीं सकते हैं। पहला कैसा मकान है आपका? टूटा पड़ा था बिल्कुल, कच्चा मकान है? हाँ, बिल्कुल? कच्चा था, बन तो गया मोदी के सारे से। अच्छा, हाँ, तो जैसे मेहनत मजदूरी करके, तो महंगाई का दौर है तो मकान बन नहीं सकता था बहुत? नहीं जी, हाँ। मेहनत मजदूरी पे कहा लो क्या, तो घर बना लो। हाँ, तो जैसे अब मोदी जी की तरफ से आपका मकान बना है, कैसा लग रहा है अम्मा आपको? अब बढ़िया लग रहा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे जब ये अब मकान आपका बन रहा होगा तो सर्वे करने के लिए आए होंगे लोग, तो किसी ने कोई पैसे वैसे लिए? नहीं, कुछ नहीं दिया हमने, मांग रहे थे, नहीं दिया हमने। अच्छा, कुछ भी नहीं मांग रहे थे लेकिन हाँ, दिया नहीं है। अच्छा, हाँ, दिया नहीं, एक पैसा नहीं दिया किसी को। चलो, अब मैं ये बताओ, अब चुनाव होने जा रहा, 3-4 महीने बचे हैं चुनाव के, अब तो किसको वोट दोगी इस बार? मोदी को। पक्की बात है? हाँ। कभी ना दो? नहीं, क्यों नहीं देंगे? पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। अच्छा, मैं बताऊँ अम्मा, महंगाई भी तो बढ़ा दी मोदी ने अब। हाँ, सिलेंडर देख लो कितने का, महंगाई, सब चीज, तेल में सब चीज, गरीब कहाँ से खावे अब, हाँ, है ना? तो दिक्कत तो आई है। हाँ,
दिक्कत तो है। अब अम्मा जैसे अब जैसे ये मतलब मकान आपका तो बन गया, 2.5 लाख दे दिए, ऊपर से महंगाई बढ़ा दी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये भी काम तो ठीक हुआ हाँ। है। चलो ये बात तो महंगाई उतरती चढ़ती रह रहा है, काम सही हुआ घर का। अच्छा मैं एक बात और बताओ, जैसे अब आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी आपको ज्ञान है, जैसे अब योगी जी की सरकार है, 4.5 साल हो गए, तो इस सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है क्या प्रदेश में? कम है। कम है? हाँ। पहले ज़्यादा ही? हाँ। पहले की सरकारों में? अच्छा चलो लास्ट में ये बताओ, अब मोदी जी की तरफ सबका मकान बन गया, क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे? हाँ। धन्यवाद दोगी उन्हें? हाँ, और धन्यवाद ना देंगे, मकान में बिठा दिए बना कर। अच्छा हाँ। तुम मिली आओ मोदी सब में एक बार जाके। मिटा दे। चलो ये ले, चलो यहाँ पे अम्मा एक बात और बताओ, जैसे ये नाला है यहाँ पर ये देख रहा हूँ मैं इसमें, तो यहाँ साफ सफाई होती है समय से? साफ सफाई होती है नगर पालिका की हाँ, तरफ से? हाँ कली चूना हाँ, सब चीज़ बखेर जाते हैं, सफाई भी कर जाते हैं। जैसे मच्छरों का डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो जो फॉगिंग होती है धुएं वाली, वो मशीन सब आ जाते सब। सब आती है? हाँ। चलो अम्मा ने बताया कि महंगाई का थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, राजनीति में उतार चढ़ाव महंगाई का होता रहता है। ऐसी मकान की तरफ हम चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। एक मकान के सामने और मैं इसमें मौजूद हूँ, यह भी मकान आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भाई से कहूँगा दिखाएं। ये भी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें लाभार्थी का नाम भगीरथ सनोप स्वरूपा सिंह, वार्ड नंबर 16, मोहल्ला पीर खां। ये मोहल्ला बदल गया, पहले हम बुद्दे खां में थे, अब पीर खां में आ गए हैं। और जो घर के जो मालिक हैं, मैं उनसे बातें करूंगा। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम भगत प्रसाद रुड़कीवाल और विश्व रोजगार नगर अध्यक्ष। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपका मकान बना है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। पहले कैसा मकान था आपका? पहले मेरा मीडियम था, अब मेरा उनकी कृपा से अच्छा बना और अच्छा बन गया। अच्छा करते क्या हैं आप जो है मैं परिवार? सब्जी का काम करता हूँ, मजदूरी है की। तो भगीरथ जी बताओ, कभी जीवन में जैसे आप बताया कि मजदूरी करते हैं, तो कभी मकान बना सकते थे अपनी इतनी महंगाई में? नहीं बनता? नहीं बना सकता। अब मोदी जी ने मकान बनवा दिया, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरे पास शब्द नहीं, धन्यवाद देता हूँ जिंदगी भर तक के लिए। अच्छा ये बताइए, धन्यवाद आप दे रहे हैं, इस सरकार में थोड़ी महंगाई बढ़ी है, ऐसा विपक्ष कहता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है, सब सरकार में होता, सब सरकार लूट खसोट बलात्कार सब काम होते हैं। ये सरकार मोदी की वजह से जो आई है सरकार, योगी जी सरकार की, तोड़ नहीं है सरकार का। अच्छा ये बताइए, जब आपका मकान बन रहा था तो यहाँ पर सर्वे हुआ होगा आपका, जो करने के लिए आए होंगे, जो डीपीसी शुरू में स्टार्टिंग में होती है, तो क्या किसी से कोई प्रकार का रिश्वत ली हो या पैसे मांगे हो आप? नहीं कोई नहीं। अच्छा लास्ट में बताइए, चुनाव है, अब 3-4 महीने बचे हैं, विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और वही चुनाव डिसाइड करेगा कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो किसको वोट देने इस बार? मोदी जी को और योगी जी को। पक्की बात है? पक्का, जीवन पर लिख के देता हूँ इस टाइम पर। अच्छा ये बताओ, जैसे अब ये महंगाई भी बढ़ी है इस समय, तो इसका कोई असर हो रहा है चुनावों में? नहीं, घर के खर्चे में फर्क न पड़ा? कुछ नहीं होता, ये तो दिमाग की सोच है लोगों की, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं। आलू 500 रुपये किलो तो भी वो होगा, मोदी का 1000 रुपये का सिलेंडर होगा, 1200 तो भी लेंगे। नहीं 1000 का तो हो रहा है। कोई नहीं, चलेगा सब, हमें योगी जी चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, योगी जी चाहिए और मोदी जी। अच्छा तो भाई साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनका मकान बना है, महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी वोट ये भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे। एक यहाँ पास में ही एक मकान और यहाँ पर बन रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये पीछे मकान बन रहा है, ये भी प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत बन रहा है, और इसमें अभी कार्य जो है ये वाला निर्माणाधीन है, कार्य इसमें जारी है। यहाँ भाई साहब इनसे मैं बातें करूँगा। भाई साहब क्या नाम आपका? दिनेश चंद। दिनेश जी, ये मकान आपका बनना पीछे? हाँ जी ये तो किसके माध्यम से बनना है? ये मोदी जी का जी। मोदी जी के माध्यम, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2.5 लाख वाली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कितने किस्त आ गई आप, कितने पैसा? 2 आगे जी। कितने की? तो 1-1.5 लाख वाली, 50 वाली। 50 वाली। 2 आगे। तो काम कितना हो गया मकान में? काम ये फरसा अभी चल ही रहा काम। अच्छा चल रहा है? चल रहा अभी तक। तो ये बताओ, मोदी जी की तरफ से आपका मकान बन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया हो रहा जी, सही हो रहा। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी? हाँ ठेला जी। पहले कैसा मकान था? पहले कच्चा था। कच्चा था। हाँ। अब मोदी जी की तरफ से मकान बन गया आपका, अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा जी। हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, अब चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव है, किसको वोट करेंगे इस बार फिर? मैं मोदी जी को देंगे जी।
हमारे पक्के मोदी की वोट है। नहीं मोदी जी ने मकान बनवाया इसलिए दोगे या कुछ हमारे पहले से उन्हें दिए हैं, शुरू से। नहीं, कभी जो है मकान बनवा दिया मोदी हमारे ने ऐसे भी? कुछ नहीं है, अच्छा, नहीं, उन्हीं की वोट है पक्की। जैसे इस सरकार में थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, सब विपक्ष कह रहा है, तो क्या लगता है आपको? कुछ इधर सबके लिए जो महंगाई तो हमारे क्या लगा, इधर सबके लिए महंगाई है। पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, गैस पे पैसे बढ़ गए, थोड़ा सा खाद्य जो पदार्थ है तेल वेल उन पे पैसे बढ़ गए, ना इस तो बढ़ती रहे तो चलता रहे, महंगाई कभी मंदाई तो चलता रहे। कोई फर्क ना पड़ा नहीं जी, हम पे कोई फर्क ना, हम पे कोई फर्क ना आ जाए। है? हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सबके लिए है जी। हैं। चलो, तो आपने देखा कई घरों में हमने सर्वे किया और जाना कि जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हैं उनकी राय हमने जानी कि किस तरीके का माहौल रहा और जो अब सरकार में जो चुनाव होने जा रहा है किस तरीके का उसमें रूपरेखा रहेगी। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, सुभाष कन्नूर, बुलंदशहर।